बाग बकरी, चाय हो तो बाग बकरी जैसी। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने 3 अलग अलग कैफ़ेज़ में ट्राई कर लिया, मुझे लगता है तो ये सबके पास यही मिली। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज की सुबह बड़ी खूबसूरत है। तो ये देखो सामने का व्यू बहुत सही है एंड लुक एट दिस। तो अब जो है ये सनराइज होने वाला है बहुत ही जल्द, और कोई नहीं उठा है। देखो कोई बंदे नहीं उठे हैं। लोगों को सुबह उठना नहीं पसंद, कम लोग उठते हैं सुबह, और वही उसी चीज़ का तो मज़ा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अब निकल चुके हैं तैयार होके एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या क्या है यहाँ पे। आज नए कैफ़ेज़ में जाएंगे। थोड़ी हमारा प्लान है एक रिलैक्स्ड वेकेशन का, तो उसके मुताबिक एक्सप्लोर करेंगे। जो कल कैफ़े बंद था फाइनली आज खुल चुका है, एंड दिस इज़ द कैफ़े जिमीज़। I am so glad कि फाइनली कैफेज खुल गए। I was really eyeing on these cafes। अगर ये नहीं खुलते आज तो मुझे ऐसा फेलियर लग जाता हमारा। तो हम रात भर में यहीं घूम रहे थे, इसी चौराहे के आसपास। यहाँ चले गए, वहाँ भी एक जिमी है जो इटालियन आई गेस रेस्टोरेंट है, एंड एक यहाँ खुला है अभी, जो इज़ द बेकरी एंड द कैफ़े आई गेस। एंड रणवीर वाज राइट, ये जेमीज नहीं है, जिमी है। बिकॉज जेमी तो ओलिवर है। हाँ यार तुमने तो धूप बड़ी ज़बरदस्त आई है भाई। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जब भी आप कुछ गरम चीज़ मंगाओगे ना, चाय, स्पेशली हनी जिंजर तो आपको ये मिलेगा देखने को, बाग बकरी। चाय हो तो बाग बकरी जैसी। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने 3 अलग अलग कैफ़ेज़ में ट्राई कर लिया, मुझे लगता है तो ये सबके पास यही मिली। मैक्लोडगंज का टाइप है, मुझे लगता हो सकता है भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फेमस है मैक्लोडगंज धर्मशाला में। चाय तो बाग बकरी। ये बकरी। बट दिस इज़ गुड। बट पता है कि मुझे इतनी टेस्टी क्रेविंग हो रही है ना, अंदर फ्रेशली बेक्ड चॉकलेट केक है गिनाश के साथ, और उसके बाद बैनफी पाए, और मुझे दोनों खानी है। बट मैंने अपना वो बना लिया, शाम को खाऊंगी मैं। एक दिन मैं शुगर डाइट पे रहती हूँ 90% ऑफ द टाइम, और मैं चीट पे हूँ, चीट। फूड चलो चीटिंग करेंगे। चीटिंग कुछ नहीं होती पहाड़ों पे आके, पहाड़ों में सब पच जाता है चलने पे। कल हमने 10 किलोमीटर चल लिया था, पता आपको? सुना ही नहीं आपने? मेरी वीकनेस है 10 किलोमीटर भी, ऐसी कोई बात नहीं होती जो तुम कहो और मैं सुनूँ। तुमने कहा 10 किलोमीटर, हमने चल लिया। तो मेरा जूस भी आ चुका है, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर अ पैनकेक। तो फाइनली द पैनकेक हैज आल्सो कम, लेट्स ट्राई दैट टू। बड़ा ही शानदार सा ब्रेकफास्ट करके अब हम लोग तैयार होके वी आर हेडिंग टू धर्मकोट। बिकॉज धर्मकोट के कैफेज के बारे में हमने काफी सुना है, अब चल के देखते हैं कि कैसे हैं वहाँ के कैफेज। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग खाने पीने वाला ट्रिप हो रहा है, मजा आ रहा है। तो धर्मकोट का रास्ता जो है यहाँ से बाहर निकल के ऊपर राइट से ऊपर चल जाना है। जिस कैफे में हम बैठे थे वहाँ से ऊपर, ये है भाई यहाँ का टेम्पल जो है, जो मिनी मोनास्ट्री, मिनी टेम्पल। कल अगर हम यहाँ पे रुके तो हम नीचे जाएंगे, जो यहाँ की मोनास्ट्री है उस तरफ को जाएंगे, क्योंकि संडे भी है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे, ठीक है, जल्दी उठ के। देन वील गो एक्सप्लोर दैट बिट ऑल्सो। धर्मकोट का जो है रास्ता शुरू हो गया है यहाँ से। सो मैक्लोडगंज का जो चौक है वहाँ से सीधे आपने ऊपर की ओर निकल जाना है। तकरीबन 1.8 किलोमीटर लिखा हुआ था। अभी तो ये खाली है, सो इट्स गुड, बट जैसे ही आगे से गाड़ी आ जाए तो यही सक्रिय हो जाती है और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। हो गई मुसीबत, देखा अब आगे ना गाड़ी, अब हमें हो गई प्रॉब्लम। इधर खड़ भी है, जान ध्यान से थोड़ा है ना, बीच में नहीं फंसाना। रुक जाओ, उसको निकल लेने दो, वो निकाल लेगा। तो कितने क्लोज उससे निकली है। अब हम यहाँ से काट के तो जी सीधी करेंगे अपनी गाड़ी। उसने वहाँ पे देखो अपनी गाड़ी रोक रखी है ताकि भाई हमारे लिए स्पेस हो जाए निकलने को। यही सही तरीका है एक्चुअली
ताकि सब गाड़ियाँ आराम से निकल सकें। अब देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। वो भैया जी निकाल रहे हैं। तो अब नीचे से मैक्लोडगंज से हम आ चुके हैं धर्मकोट, जो मैंने आपसे बताया था 1.8 किलोमीटर तक है। और यहाँ पे जो है हम कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे कैफ़ेज़ की जन्नत है, ऐसा सुना है। पर इतने सारे कैफे हैं, सेलेक्ट कैसे करें कि हाँ, कौन तो किस अभी में जाना ढूंढते है? हैं ना कौन सा। वुड ओवन पिज़्ज़ा। यार ऊपर तक कैफे बन गए, बताओ। आज से मैं 11 साल पहले आया था यहाँ पे। बट वी हैव टू फिगर ऊपर पर बादल भी शुरू हो गए हैं। जी हाँ। क्या वेदर हो रहा है, पता सही। छोड़ो तो हम ऊपर देखो, ब्यूटीफुल बादल भी आ चुके हैं। ये भाई यहाँ का एक सुंदर सा कोई स्कूल वूल इन्होंने बनाया हुआ है छोटा सा। एंड ये धर्मकोट का जो एक्चुअल विलेज है वो यही है। नहीं, स्कूल है वो, स्कूल है यार। घर है क्या? कपड़े सूख रहे हैं स्कूल में, कपड़े सूख रहे हैं। यार हद हो गई है। ये स्कूल ही तो है, लिखा तो है इधर भाग्य, अच्छा आरोग्य मंदिर लिखे हैं। ओ यार, तो इधर बंदे बुंदे बने थे छोटे बच्चे टाइप, तो मुझे लगा स्कूल है, पता नहीं। तो उनका लोकल आर्ट होगा। हाँ उनका नहीं, लोकल आर्ट नहीं यार, हद होगी। उन्होंने लगाया हुआ है कि ऐसे बच्चों को इंजेक्शन लग रहे हैं। मुझे बच्चे जब कपड़े सूख रहे थे हमने क्यों बोला कि यहाँ पे यार मुझे लगा कि स्कूल टाइप ऐसा इन्होंने किया है, घर इतना कलरफुल। देख रहे हो, सही लग रहा है भाई, सही विलेज है ये। मुझे लगता है इवनिंग में अलग ही वाइब होगी यहाँ की, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें अभी बंद है ना, ये सब खुल जाएंगी। छोटे छोटे मार्केट्स वगैरह जो वहाँ पे हैं, ये सारे मार्केट्स वगैरह खुल जाएंगे। ये बेसिकली देखिए एक छोटा सा गांव है, और गांव के अंदर अलग अलग कैफ़े और ये बनाया हुआ है। सो देयर आर मल्टीपल कैफ़ेज़ ये पूरे गांव के अंदर ही। धर्मकोट का जो पूरा गांव है, इसको अब तबादला कर दिया गया है, कॉमर्शियल स्पेस हो गया है ये, जहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ जो हैं वो आ गए। राणा जी का मन है, हम इधर बैठे हैं, हम इन सीढ़ियों से चढ़ के आए हैं। यहाँ ऐसे छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं एक्चुअली, बड़े प्रिटी। तो जी ये है कैफ़े से व्यू तो बड़ा ही शानदार है। अब देखते हैं मेन्यू में क्या है और ऑर्डर करते हैं। सही है, आज का हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली। नहीं रेनू, मज़ा आ रहा है? तो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से। सो वी हैड बनाना कोकोनट डेट्स का शेक, एंड वी हैड मेरा एप्पल हिबिस्कस टी, एंड बोथ वर वेरी नाइस, दोनों बहुत अच्छे थे। और अब चल रहे हैं हम नेक्स्ट कैफ़े, यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई करने। सो दिस इज कॉर्नर कैफ़े। सही है बहुत, और अच्छा था कैफ़े। ऐसे यहाँ से ऊपर से नीचे होता है ना, मुझे तो लगा था यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बट काफ़ी कुछ था, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं नीचे की। सो वो वहाँ पे जाके है लामरिन। ये छोटा सा स्टेयरकेस जो ऊपर से नीचे आता है, इसको उतरते हुए हम उस कैफ़े में जा रहे हैं, लामरिन। अपेरेंटली इसका सेट आउट बहुत सुंदर है, ये देखो यहाँ पे कितना सही लगता है। सो दिस इज़ लामरिन्स, और ये इनके सेट आउट्स हैं ये पूरी। हाँ जी, फिर ये हुआ है कि हम तो यहाँ स्पेशली खाने आए थे वुड ओवन वाला पिज़्ज़ा, लेकिन अब हुआ क्या है कि यहाँ पे वुड ओवन वाला पिज़्ज़ा नहीं है, इनके पास दूसरा पिज़्ज़ा है, बट मुझे वुड फायर्ड वाला पिज़्ज़ा, ये वुड फायर पिज़्ज़ा खाना है। तो वो पिज़्ज़ा अपेरेंटली ऊपर मिलता है, तो हम अभी दूसरे कैफ़े में जाएंगे, ट्रैक एंड डाइन, वहाँ पे चेक करते हैं कि वो पिज़्ज़ा मिल रहा है या नहीं। वरना लामरिन्स का भी मैंने नाम सुना था, बट देन अभी यहाँ पे जो है सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा व्यू में हिंड्रेंस है। बट भैया बहुत स्वीट है यार, जो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं बेचारे, भले आदमी। तो देखते हैं हम यहाँ बैठेंगे या वहाँ। तो अब हम स्पेसिफिकली वुड फायर्ड पिज़्ज़ा के लिए आए हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कैसा है। सो देयर इज अ सिटिंग इन हियर। अभी हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे बैठेंगे या वहाँ पे बैठेंगे। वेयर डू यू वांट टू सिट? उस साइड? ओके, सो वी आर गोइंग टू सिट दैट साइड। मेरे को दोनों जगहें ओके हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू सिट दैट साइड। चोजन दिस प्लेस टू सिट। सही लग रहा है अभी मुझे तो बहुत। व्यू देखो यार सामने, रुको मैं आपको व्यू कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ। तो ये है भाई पिज़्ज़ा विद द व्यू। भारी है, भारी है। सो
फाइनली कैफ़े से बढ़िया सा पिज़्ज़ा खा के, ये पीछे अपेरेंटली यहाँ का सनसेट पॉइंट है, बट बिकॉज इतना ज़्यादा पेड़ों का व्यू है, इतने दरख्त हैं सामने, तो मुझे पता नहीं कितना क्लियर दिखेगा, इसलिए हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज। ये अब हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं मैक्लोडगंज नीचे बाज़ार में। पहले हम दूसरे रास्ते से आए थे। आप रास्ता देखो, बिल्कुल ऐसा है, एकदम नीचे स्टीप। तरह तरह के नाना प्रकार के रास्ते हैं। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ना जम्मू वाली फील भी दे रहा है, जैसे जम्मू में पूरी मृगू का बैग ले जा रहे हैं, जैसे जम्मू में पूरी पटनी टॉप की फील है ना, वैसे ही है। बट ये रास्ते ज़्यादा स्टीप है, उधर अब रास्ते बन गए बेसिकली, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस। मुझे लगता है ज़्यादातर पहाड़ एक से लगते हैं। तो ये देखो कितना स्टीप है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है सीढ़ी पे से उतारना, सामने कार्स लगी हैं, तो ये थोड़ा सा फाइट है उतारना, बट ठीक है चलो देखते हैं। नहीं ये वाला ये भी इजी है, चढ़ाना होता है इधर से तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए नहीं जाने देते। आज जी बाजार में थोड़ी रौनक है। तो भाई फाइनली बाज़ार जो है मैक्लोडगंज का वो खुल चुका है, एंड दीज आर द काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन्स दैट यू विल गेट। अलग अलग स्टोन्स हैं ये, और अलग अलग चीज़ें डिनोट करते हैं, मज़ेदार चीज़ है। अब क्योंकि मैं वास्तुशास्त्र भी करती हूँ, तो मेरे को अब नॉलेज है इन चीज़ों की कि क्या है कैसे है। एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, तो मुझे पता है, तो मज़ा आता है जब आपको फुल नॉलेज हो किसी चीज़ की, या आप किसी को सजेस्ट कर सको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, एंड लोगों को फ़ायदा होता है उन चीज़ों से, सो दैट्स वंडरफुल। तो वी वेंट टू दिस गैलरी कैफ़े, जिसका व्यू बहुत बढ़िया है, ये बिल्कुल केबल कार के बगल में है। बट अगर आपको मैं सही बताऊँ ना, अभी शाम के टाइम बिकॉज इतनी धुंध आ गई है, तो व्यूज़ डेड है यहाँ पे। उससे बेटर आप किसी ऐसी जगह जाओ जिसका एक्चुअली बेकरी वगैरह इज ऑल्सो वेरी नाइस। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ प्लेस जो हमें ट्राइड एंड टेस्टेड है। एंड तो अभी ये फेस्टिविटी की वजह से बंद है सारी, वरना खुली रहती हैं सारी दुकानें। तो एक्चुअली मैक्सिमम शॉप्स जो है वो खुल चुकी हैं, बट अभी भी कुछ कुछ शॉप्स हैं जो बंद हैं। देखो मैंने कहा था ना प्रेशियस स्टोन्स की शॉप्स, ये सारी प्रेशियस स्टोन्स की हैं। मेरी मम्मा आती ना तो इधर ही रुक जाती हमारे कैफ़े से। सो वी आर इन तयालू कैफ़े नाउ। एक्चुअली हम मेनली व्यू के लिए आए हैं, बिकॉज सनसेट वाज लुकिंग वेरी नाइस फ्रॉम दिस कैफ़े, बहुत सही लग रहा है। बट बिकॉज धुंध इतनी है ना, तो आधे से ज़्यादा व्यूज़ जो है वो धुंध की वजह से ही ऑफ हो गए। बट ठीक है, सही है, इट्स वेरी नाइस। द व्यू इज़ अमेजिंग फॉर डूइंग वॉक, कि भैया आप यहाँ पे बैठो, अभी हमारी शानदार से फ्रेश जूसेस आ जाएंगे, एंड देन द कैफ़े हैज़ अ ब्यूटीफुल एम्बियंस। तो गाइज हम तयालू कैफ़े जो है वहाँ से अपना काम करके, वहाँ से निकल के अब हम आए हैं जिमी, बिकॉज हम यहाँ के बैनफी पाई ट्राई करना चाहते थे। एक यहाँ का मूस केक भी है जो मैं कल ट्राई करना चाहती हूँ, तो वो मैंने मॉर्निंग के लिए रख लिया है। एंड यहाँ का एक कैफ़े है जो तिब्बतियन है, उसका नाम क्या था, दुंग चोंग रेस्टोरेंट कैफ़े कुछ था, जहाँ पे कल हम लंच करने जाने वाले हैं। तो मेरा पूरा प्लान रेडी है, बट फ़िलहाल के लिए हम ये फैंटास्टिक सी बैनफी पाई खाएंगे। सही लग रही है ना कितनी, खाते हैं और देखते हैं कैसी है। इसको खाते हुए मैं याद कर रही हूँ अपने छोटे भाई को। माई ब्रदर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दिस। कैसी है? बहुत अच्छी है। तो मृगांक, यू मस्ट कम टू जिमीज़, दिस स्पेशली फॉर यू, इट इज़ सो गुड। बहुत अच्छी है। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ना, उसी में बहुत मज़ा आ गया था। एक्चुअली यहाँ पे हम आए भी इनकी वजह से ही हैं, बिकॉज ये आना चाहता था। तुम भी तो आना चाहते थे जिमीज़ हॉट चॉकलेट खाने। देखो मैं तो हर जगह जाना चाहती हूँ खाने के लिए। आई थॉट इन द मॉर्निंग हम खाए जा रहे हैं। यहाँ खाया, फिर हम गरम हो गए खाने, वापस आए, वहाँ खा रहे हैं, अब यहाँ आए। और मुझे लगता है मैक्लोडगंज में क्या है, और कैफेज हैं, घूमना है, पहाड़ है, सनसेट है, सनराइजेज और कैफेज हैं। चलो और अपनी कैलोरी बर्न करो, और कैलोरी चढ़ाओ। लेकिन यू नो व्हाट, कैलोरी चढ़ाओ, चलो फिर चढ़ाओ, फिर चलो फिर चढ़ाओ। सिर्फ ह्यूमंस कैलोरीज नहीं चढ़ाते हैं यहाँ भाई, यहाँ के जो एनिमल्स हैं
स्पेशली डॉग्स इतने कैफे हैं तो सब इतने जगह- मोटे हैं, इतने मोटे हैं, उनको इतना खाना खिलाते हैं, इतना खाना खिलाते हैं, ह्यूमन जितने मोटे डॉग्स। सबसे बड़ी चीज़ ये, मतलब हर कुत्ता चुस्त तंदुरुस्त, बहुत सही है यार। हमने तो गेंडा देखा था। गेंडा मोटा कुत्ता, हमने एक बहुत मोटा डॉगी देखा। और ये मोटू देखो, इसको देखो ये कितना देखो। मोटा है, बस ये मोटे कितना मोटा है। चल रहा है, चलता मुझे एक ही मोटा। ये सारे ये बैठे हुए हैं, सब मोटे हैं, एकदम मोटे ताजे। तो जी ये कॉम्बिनेशन जो है हम इसका लुत्फ उठा रहे हैं। हॉट चॉकलेट विद विप्ड क्रीम, जो तुम लेना चाहते थे ना, विप्ड क्रीम, दे पुट विप्ड क्रीम एंड देन बैनोफी पाई। कितना सही कॉम्बिनेशन है। यू तो फाइनली हम जिमीज़ बेकरी से जो है जिमीज़ हिमालयन किचन पे आए हैं, बिकॉज इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। सो दैट्स द रीज़न मैं भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ ये। एंड लेट्स बिगिन अगेन। हैड वेजिटेबल ग्रेवी जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स थी, बट द प्रिपरेशन वाज एक्सेलेंट, नो डाउट, जो हिमालयन किचन था जिमीज़ का। बट हैविंग सेड दैट, इट वाज सो स्पाइसी कि मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी मिर्ची मेरे को पानी के साथ उसको ढालना पड़ा, बट इट वाज वेरी नाइस। द वेजिटेबल्स वर वेरी वेल कुक्ड एंड द फूड वाज आल्सो वेरी गुड। द एंटायर ग्रेवी एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, बट क्रेजीली स्पाइसी भाई, पानी पी के ढलाया उसको। चलो अब सो देयर इज अ लॉट ऑफ रौनक इन द मार्केट, लेट्स गो सी इट। सो आज जो है रश थोड़ा सा ज़्यादा है, स्लाइटली ज़्यादा रश है। अब देखो कितना ज़्यादा पूरा चौंक भरा हुआ। और मैंने जैसा कि बताया, ये सोते रहते खाते रहते भाई यार, मोटे होते रहते। मज़ा आ रहा है? मुझे पता है तुमने नहीं क्यों कहा है, क्योंकि मैं राना को इतना पिटा दिया ना, इसे मज़ा आ रहा है। तो फाइनली अब रणवीर मुझे साइड किया, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। तो आज का दिन काफ़ी सारा खाया हमने, बहुत सारे कैफ़ेज़ घूमे, धर्मकोट गए, और इसी के साथ साथ आज का दिन बहुत ही खूबसूरत था। मज़ा आया, खूब मज़ा आया। 10वीं बार पूछोगे तो क्या रिप्लाई दूंगा? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो हम मज़े करते हैं। एंड गुड नाइट फॉर नाउ, एंड दिस इज़ मी एंड रणवीर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं दोबारा, नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार, Good कल के night. ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।